हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो कहानी काफ़ी दिल दहला देने वाली कहानी है। और दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी दास्तान की है जो कि आज तक सुलझ नहीं पाया है। तो दोस्तों, अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, ये कहानी मुझे भेजी है फुरखान। फुरखान नाम के एक शख्स ने मुझे ये कहानी भेजी है, इसलिए मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी को। दोस्तों, मेरा नाम फुरखान है। मैं 25 साल का हूँ। मैं जो आपको कहानी बताने जा रहा हूँ, वो मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। तो दोस्तों, मैं कहने पर आता हूँ, मेरी शादी होकर कुछ ही दिन हो गए, तो हमें बड़े घर की ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे छोटे भाई की शादी होने वाली थी। तो हमने एक एजेंट को बोला, तो उसने एक घर बताया कि वो घर मेरे परिवार के लिए बहुत सही है। मुझे वो घर पसंद आ गया और मैंने जल्दबाजी में एडवांस भी दे दिया, और हम सब उस घर में जल्दी ही शिफ्ट हो गए। पहले दिन मेरी वाइफ कुछ सामान साफ कर रही थी, तो अचानक उसके सामने से कोई औरत गुजरी। उसने समझा अम्मी है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही अम्मी का फ़ोन आया। तो उसने सोचा कि अम्मी मेरे सामने अभी छत पर गई हैं, तो फ़ोन किस लिए किया होगा। फिर उसने बिना फ़ोन उठाए छत पर चली गई और चेक करने लगी, तो वहाँ कोई भी नहीं था। फिर वो तुरंत नीचे आकर अम्मी को फ़ोन लगाया कि आप तो ऊपर छत पर थे और आप कहाँ चले गए। तो अम्मी ने कहा कि मैं तो सुबह ही तुझे बताए बिना बाज़ार निकल गई थी। यह सब सुनकर मेरी पत्नी सकते में आ गई और उसके हाथ कांपने लगे। शाम को जब मैं घर आया, तो मुझे अब मेरी पत्नी ने सब कुछ बताया। तो मैंने कहा कि ये सब तुम्हारा सिर्फ वहम है। दूसरे दिन अम्मी रसोई में मछली साफ कर रही थी, तो पीछे से किसी ने अम्मी के बालों को खींचा। तो अब अम्मी ने घूमकर देखा, तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अम्मी भी बहुत बुरी तरह घबरा गई, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। तीसरे दिन मेरी पत्नी की माँ का फ़ोन आया कि उसके पिताजी की तबीयत खराब है, तो मेरा जाना नहीं हो सका। तो मैंने अपने पत्नी को स्टेशन छोड़ के आ गया। रात को जब अपने बेडरूम में मैं सो रहा था, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। जब मैं उठने लगा, तो मैं उठ नहीं पाया, जैसे किसी रूहानी ताकत ने मुझे रोक रखा हो। फिर थोड़ी देर बाद मैं उठ पाया। उस दिन अंतिम बार उस घर में पर सोया। उसके बाद दोस्तों, मैंने वो घर छोड़ दिया और हम कहीं दूसरी जगह चले गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो चल दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। बाय बाय दोस्तों।